हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने नरेशन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में रूल एंड रेगुलेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज के जो पार्ट में पार्ट थर्ड में स्पेशली एक्सरसाइज लेके आए हैं कि किस प्रकार से जो है रूल सारे के सारे अप्लाई किए जाते हैं, वो आज आपके सामने रहेंगे। सी हियर, सबसे पहले जो आपको रूल बताया गया था स्टार्टिंग में, पहला अपने को देखना क्या है। पहला ये देखना है, ये आपका हो गया आरवी, ये आरवी का पार्ट है। आरवी के पार्ट में हमारा कौन सा टेंस है ये देखना है। ये टेंस हमारा सेज, मतलब एस लगा हुआ है वर्ब के साथ, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल होने की वजह से आगे वाले टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले कंडीशन यही देखनी है, आगे वाले में चेंज करना ही नहीं है। पहले अपने को पहले ये देखना है, सेज आ गया, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब आगे देखो, कनेक्टिव क्या लगेगा, नॉर्मल सेंटेंस है, कनेक्टिव दैट लगेगा, जो आपको रूल एंड रेगुलेशन में सारा बता रखा है। ही सेज का सेज आ गया। समटाइम इसको टेल्स भी कर देते हैं, वो वर्ड का चेंज है, वर्ड नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही सेज दैट द ट्रेन सेम विल बी लेट। सेम सेंटेंस रहा। सेम सेंटेंस क्यों रहा, ये मैंने स्टार्टिंग के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट के रूल में ही क्लियर कर रखा है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कह दो या रिपोर्टेड स्पीच कह दो, इसमें नो चेंज, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। 2 नंबर एग्जांपल देखो, द सर्वेंट सेज, वंस अगेन सेज आ रहा है यहाँ पे। सेज आने की वजह से अगले वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगले वाला सेंटेंस जो है जिस टेंस में है एज इट इज रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं है। द सर्वेंट सेज, कनेक्टिव वही दैट आ गया। द लंच इज रेडी, जो लंच है वो रेडी है, तैयार है, सेम हो गया, नो चेंज। नो चेंज इन टी टेंस। ही सेड, अब यहां पे देखो पास्ट टेंस आ गया, पास्ट टेंस आ गया, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है जो वहां पे आपको रूल में क्लियर की थी। कंडीशन फिर भी थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि पास्ट टेंस होने के बाद भी कुछ कंडीशंस होने में हम चेंज नहीं करते, मतलब टेंस वही रहता है। जैसे सेड, ये तो पास्ट हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो तो पास्ट में है, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये अपने आप में जो है एक क्या हो गया, एक ऐसे ही फैक्ट हो गया जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब इसको ये नहीं कर सकते, होने ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, कि पहले ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी थी, अब नहीं है, उसका मतलब ये हो गया। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को भी चेंज नहीं करेंगे, जो कि मैंने आगे वाले जो रूल था पहले वाला उसमें क्लियर कर दिया था। तो ये इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। यहाँ देख सकते हो, ही सेड, कनेक्टिव दैट आ गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला देखो, सेड, यहाँ पे भी पास्ट टेंस है, इसका मतलब चेंज होना चाहिए, लेकिन फिर देखते हैं। इफ माई सन वर हियर आई वुड बी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस ऐसा है कि अगर मेरा जो बेटा है वो यहाँ होता, आई वुड बी वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश होता। तो इमेजिनरी सेंटेंस हो गया। इमेजिनरी सेंटेंस होने की वजह से जो है यहाँ पे भी सेड का सेड आ गया, दैट कनेक्टिव आ गया। इफ़ हिज सन, ये प्रोनाउन चेंज है, प्रोनाउन देखना है यहाँ पे, प्रोनाउन माई आ रहा है और माई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, ही का पॉजेसिव हिज होता है, तो हिज सन आ गया। हिज सन वर, अगर यहाँ पे वर लगा हुआ है, वर अपने आप में यहाँ पे इमेजिनरी कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ वोज लगा होता तो नॉर्मल सेंटेंस होता था, वर जो है इमेजिनरी सेंटेंस, शायद आपने इमेजिनरी सेंटेंस अगर पढ़े हो तो उसमें वर की कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंस होने की वजह से हमने चेंज नहीं किया। ही सेड दैट इफ हिज सन वर देयर, हेयर का देयर हो गया, नॉर्मल चेंजेस वैसे रहेंगे, हेयर का देयर जो टेबल बनाई थी। ही वुड बी वेरी हैप्पी, ही, आई जो है, आई फिर से वंस अगेन आई चेंज हुआ, किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, तो वहाँ पे क्या बन गया, ही बन गया। वुड का वुड ही है, टेंस में चेंज नहीं आया, वुड बी वेरी हैप्पी, ये सेंटेंस हो गया। अगला है मोहन सेड, मोहन ने कहा आई एम एन अर्ली राइजर। अब फिर से वंस अगेन ये हैबिट की बात हो गई। हैबिट एक ऐसी हैबिट जो क्लियर हो रही है। हैबिट क्या है आपकी, मोहन सेड, मोहन ने कहा, हालांकि यहाँ पास्ट है, मैंने बताया था फर्स्ट रूल में ही कि यहाँ पे पास्ट होने पे ही आगे वाले में चेंज आएगा, लेकिन पास्ट होने पे भी कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे आगे वाले में चेंज नहीं आएगा। वो कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे कि कब यहाँ पास्ट होने के बाद भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे है मोहन सेड
आई एम एन अर्ली मैन, अर्ली राइजर। अर्ली राइजर मतलब सुबह जल्दी उठने वाला हूँ। अब जल्दी उठने वाला हूँ मतलब था थोड़ी बन जाएगा, उसका पास में थोड़ी चला जाएगा, इसलिए मोहन, और वैसे हैबिट है, मोहन सेड दैट ही इज़ एन अर्ली राइजर। आई प्रोनाउन जो है चेंज हो गया, मोहन के हिसाब से ही बन गया, इज़ एन अर्ली राइजर, बाकी सेम रहेगा। क्लियर? ये हो गए जो चेंजेस नहीं होने वाली कंडीशन थी वो। अब हम चेंजेस होंगे उसकी कंडीशन की बात करते हैं। उस कंडीशन में देखें, ही सेड टू मी, पास्ट हो गया, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, सिंपल सेंटेंस हो गया, है ना। सिंपल सेंटेंस होने की वजह से सेड टू, सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी, कनेक्टिव यहाँ पे दैट हो गया, दैट आई जो है इसके हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से ही बन गया, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज एम आर प्लस वर्ब फेस प्लस आईएनजी, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो इज एम आर की जगह क्या हो गया, वॉज वर हो गया, मतलब ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, सेंटेंस बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ। अगला सेंटेंस है सी सेड टू मी, पास्ट है, आगे वाले में चेंज आएगा। फिर देखते हैं कंडीशन क्या है, विल यू टेक टी, क्या चाय लोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे ही आया तो करेक्टिव चेंज हो जाएगा और ये वर्ड भी चेंज हो जाएगा। यहाँ जो सेड टू है, यहाँ क्वेश्चन आ गया, हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये बन गया आस्क्ड, और ये बन गया यहाँ पे इफ, यहाँ पे दैट कनेक्टिव था, यहाँ पे इफ कनेक्टिव हो गया आपका। क्यों हो गया? क्योंकि क्वेश्चन है, ये क्लियरली बता चुका हूँ मैं। इफ आगे जो है यू जो चेंज हुआ वो हुआ आपके इसके हिसाब से, मी के हिसाब से, और आई बन गया। विल जो है वुड में चेंज हुआ, बाकी सेम। अगला सेंटेंस, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, वंस अगेन पास्ट है, मतलब चेंज होगा। चेंज क्या होगा वो देखना है। व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली है, और डब्ल्यूएच फैमिली की कंडीशन बताई थी कि डब्ल्यूएच फैमिली जो है खुद कनेक्टिव बन जाती है, और डब्ल्यूएच फैमिली आप देखेंगे तो ये ही सेड टू, ये सेंटेंस बनाया नहीं यहाँ पे, अभी बना देते हैं। ही सेड टू यहाँ पे हो गया, सी आस्क्ड हिम, व्हाट, यू चेंज होगा इसके हिसाब से, व्हाट ही, प्रेजेंट सिंपल है, किस में जाएगा, पास्ट सिंपल में, ही वांटेड। सेंटेंस बन गया, ही सेड टू हिम व्हाट डू यू वांट, ही सी आस्क्ड हिम, कनेक्टिव व्हाट आ गया, व्हाट यू चेंज होगा इसके हिसाब से, ही हो गया, ही वांटेड, वांट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल किस में जाता है, पास्ट सिंपल में जाता है, तो ही वांटेड बन जाएगा, व्हाट ही वांटेड यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा। आगे वाला है, ही सेड टू मी ओपन द डोर, ही सेड टू का पास्ट सिंपल है, मतलब पास्ट सिंपल है, तो अगला चेंज होगा। अगला क्या है, वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का कनेक्टिव क्या लगना था, टू लगना था, और यहाँ पे क्या होना था, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड होना था, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। क्लियर? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें, द फार्मर सेड अल्लास, ये आ गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कनेक्टिव दैट आ जाएगा, और अगर सोरो की बात करें तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो होता है, जॉय की बात करें तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता है, तो यहाँ पे सोरो की बात हो रही है, अल्लास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वॉज रूइंड, एम रूइंड है, पैसिव है, आई चेंज हुआ किसके हिसाब से, वही सब्जेक्ट के हिसाब से, ही बन गया, और एम जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी, और वैसे पैसिव, तो एम चला जाएगा वोज वर में, यहाँ पे वोज आ गया, ही वॉज रूइंड, वो बर्बाद हो गया था। अगला है ही सेड वंस अगेन पास्ट, यहाँ पे एक फिर से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पास्ट है लेकिन फिर भी देखो आगे क्या है, आई डू योगासन डेली, मैं हर रोज जो है योगासन करता हूँ, हर रोज योगासन करता हूँ, मतलब हैबिट की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है, तो वंस अगेन हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। जब चेंज की मैं बात करूँ तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही सेड का ही सेड आ गया, कनेक्टिव क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, दैट आ गया, आई जो है ही के अकॉर्डिंग ही हो गया, और डज यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रही है, तो ही के अकॉर्डिंग डू की बजाय डज आ गया, यहाँ पे डू थी मैन वर्ब, डू यानी करना, और डू की जगह क्या हो गया, डज हो गया, मतलब टेंस सेम है, टेंस में चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल ही था, प्रेजेंट सिंपल ही है, ही की वजह से डज हो गया, ही डज योगासन डेली। क्लियर?
ये हल्की फुल्की प्रैक्टिस थी, कहने का मतलब नॉर्मली सारे रूल जब तक प्रैक्टिस नहीं कर लो कोई फ़ायदा नहीं रूल का। मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, आप अपने जो ट्यूटर है उससे करो, या फिर आपके पास कोई भी जो एक्सरसाइज के लिए बैक ईयर पेपर हैं, कोई भी ऑप्शन आपके पास है उससे प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे रूल आपके सारे के सारे लर्न हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। टॉपिक काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक लेकिन तभी है जब आपके पास रूल एंड रेगुलेशन क्लियर कट हैं। अगर रूल एंड रेगुलेशन ढंग से नहीं पढ़े हैं तो टॉपिक आपको दिक्कत करेगा, रूल रेगुलेशन क्लियर है तो टॉपिक आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा, टॉपिक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी एक्सरसाइज नरेशन की और ज़्यादा एक्सप्लेन की जाए, डिटेल्ड वीडियो और बड़ी एक्सरसाइज की, या फिर कोई ट्यूटर का एक आध पेपर के क्वेश्चन 10, 15, 20 कोई एक्सरसाइज और की जाए, तो वहाँ पे कमेंट करके आप जो है उसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार से हमें और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो वो भी करवा दी जाएंगी, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू।